भाई साहब आपने सुनी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ आपके इलाके में हो रहा है, टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए जी। यहाँ को हम शीशा बना देंगे, यहाँ पे हम लोग पैरिस बना देंगे, ये तो वाले भी कहते हैं ना, गलियां बन जाएगी खूबसूरत। क्या हुआ बताएं जरा। भाई ये मदरसा नवारुल के आगे भी गंदा पानी खड़ा रहता है और वहाँ पे बारिश तेज हो जाए और ज्यादा पानी हो जाता है, लेकिन ये गटरों का पानी है, गंदा पानी है और बच्चों ने भी उधर कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में जाना होता है। ये कमर में स्ट्रीट है, इधर भी हर टाइम हम रोज गुजरते हैं, गंदा पानी खड़ा होता है ये गली में ना। और ये देखो नमाजी रात आते हैं, इधर हालत देखो कितनी बुरी बात है। किसी भी मोटरसाइकिल छुट पड़ जाएगी, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, हमारे कपड़े नापाक हो गए। गलीज पानी है, गंदा पानी है। इसलिए आपकी बहुत नवाजिश होगी कि आप नवाजिश होगी, हुक्म करें, आपने वोट नहीं दिया उनको। बहुत नवाजिश, हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमारे दादा साहब पहले इलेक्शन जीते थे ना तो वो खुद यहाँ पे आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ जी वोट मांगने के लिए भी आए थे, तो उन्हें हमने कहा भी था कि ये सर ये गलियाँ देख रहे, मगर ठीक है जी मेरी जिम्मेदारी और मैं बनवाऊंगा ये गलियाँ। मुड़ के वो नहीं यहाँ पर आए, कोई भी नहीं आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पर, नहीं आया, नहीं कोई बंदा नहीं आया। वैसे नुमाइंदा आया जो उनके साथ कैंपेन किया करते थे, वोट मांगा करते थे आपसे? नहीं कोई भी नहीं आया। भाई साहब हमें यहाँ से 50 साल हो गए रहते हुए। 50 साल? 50 साल। माशाल्लाह। बारिश के दिनों में इसी तरह होता है, इससे भी ज्यादा होता है। अब बताइए हम किसके पास जाएं? इन्हीं के पास जाएं जिनको आपने वोट दिए हैं। वोट दिए ना, वो सुनते ही नहीं, वो हमारी बात सुनते नहीं। हम जज्बाती हो के कई दफा गए। ये डबल सड़कों पे दफ्तर है हमाद अजहर का, मिलते ही नहीं। जब मिलेंगे जब की बात है ना, जब मिलेंगे नहीं तब की बात है ना। वोट लेने के लिए देखना आप किस तरह निकलेंगे, आएंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर हम क्या करेंगे? फिर दे देंगे, फिर वोट दे देंगे। देना पड़ता है। क्यों? जबरदस्ती? क्योंकि जबरदस्ती मोहर लगा लेते हैं, वो ठप्पे लगा लेते हैं, जबरदस्ती ठप्पे लगा लेते हैं। यानी आप देना नहीं चाहते, वो लगा लेते हैं। ये हमाद साहब के लोग करते हैं। हाँ जी, 200 वोट होता है तो 2000 वोट निकलता है। 200 वोट हमने डाले तो 2000 वोट निकला। अब इसका कौन जिम्मेदार है? कौन हुकूमत को कहें कि प्राइवेट को, लोगों को कहें कि हम अपने आप को समझाएं? सरकारी दफ्तर वालों को, सरकारी दफ्तर वाले खुद खाते पीते हैं। अच्छा? जो रिश्वत लेते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, हम क्या हमारा की। ये MCL में बड़े काम लगे हुए भाई साहब, इसके वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं। ये सोडीवाल के इलाके के, सोडीवाल का इलाका जी, मुआजराबाद। वर्क ऑर्डर वर्क ऑर्डर महकमा कह रहा है जी फंड नहीं है। फंड नहीं है भाई, फंड नहीं है तो आपने टेंडर क्यों लगाए हैं? सवाल ये पैसा ज़ाया हो गया। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप किस हिसाब से टेंडर लगाते हैं? सिर्फ खाने के लिए टेंडर लगाते हैं कि खा लिया और टेंडर पास हो गया? ये जो गली बनी है, ये सारी गली मोहल्लेदारों ने अपने पैसों से बनाई है। एक साल इन्होंने ऐसे गली में रोड़े पड़े रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने अपने आप पैसे इकट्ठे किए हैं। फी घर से 5-5 हज़ार रुपया इकट्ठा करके फिर इन्होंने ये गली अपनी बनाई है। 5-5 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करके फिर बनाई है। जो साहब हैसियत लोग थे उन्होंने ज्यादा दिए, जो मजदूर थे उन्होंने कम दिए। लेकिन क्या फायदा हुआ ऐसी हुकूमत आने का कि वोट इन्होंने लिए और इन्होंने आगे काम भी कोई नहीं किया। तो इस तरह तो कोई नहीं होता है। ये ऐसे इश्तिहार लगाते हैं, वहाँ को खुश करते हैं। महकमा कहता फंड नहीं है। महंगाई इस कदर कर रहे हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत चलानी कैसे, करनी कैसे। 3.5 साल इन्होंने हुकूमत किया, क्या किया है 3.5 साल हुकूमत में? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? भाई ये जब कैंपेन के लिए आए थे ना हमाद अजहर भाई और अरशाद डोगर साहब, वो इसी पानी में इसी तरह इसी हालात में आए थे। उन्होंने कहा था मैं आप विन करें, हम ये आपका मसला हल करेंगे। झूठे वादे बिल्कुल 2 नंबरी। आज दफ्तर जाने आए थे, मिलते नहीं, सिर्फ वर्कर्स भाई बैठो चाय पियो, आ रहे हैं जी। फिर कह रहे जो कितने मसरूफ है नहीं आ सकते। नहीं, हमारे साहब दफ्तर में नहीं बैठते, हमारे साथ मिलते नहीं है दफ्तर में। मतलब हल्का में तो चलो दूर की बात है, पानी पिलाते हैं, कहते हैं जी वो 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। झूठा तरासा, झूठे वादे। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, मगर आज 5 साल गुजरने के बावजूद आज तक उन्होंने गली बनाई है। हमने खुद अपनी मदद के तहत अपना फंड इकट्ठा किया, 10-10 हज़ार रुपया फिर घर से हमने खुद बनवाया। किसी MP की मेहरबानी नहीं है। आज ये सीवरेज फिर खराब है, उन्हें बुलाते हैं, वो बात नहीं सुन रहे हैं। SDO को फोन करते हैं, हाँ जी उन्हें करते हैं, वो कर हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। पहले वादा करते रहे, अब ये कि पूरे 2 महीने से बिल्कुल ये पानी में जलील हो रहे हैं हम। मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी पैदा हो रही है, बच्चे तंग हो रहे हैं, स्कूल गुजरने के लिए गिर रहे हैं बच्चे पानी में, कपड़े खराब हो जाते हैं। पीने के पानी का पाइप भी यहीं से जा रहा है, वो भी साथ है। जब पानी का ट्यूबवेल बंद होता है, कोई मोटर चलाता है घरेलू, गंदा पानी उसमें आ रहा है, कोई ख्याल नहीं। अगर हमने उन्हें शिकायत की है, वो कह रहे हैं भाई आप जब टाइम है पानी को उस टाइम मोटर चलाएं। किनको शिकायत की आप? ये हमने की, ये टैंकी पर जो अमला चला रहा है अरसलान है, उसके बाद वो फरूक है,
वासा के मुलाजिम है। वो कह रहे हैं जिस टाइम हम आप ट्यूबवेल का टाइम है उस टाइम मोटर चलाएं, पानी साफ हो गया। जिस टाइम टाइम नहीं आप क्यों मोटर चला रहे हैं, इसलिए गंदा पानी आ रहा है। भाई को बता रहा हूँ कि ये एक महकमे में आपके टेंडर नहीं लगे हुए, ये बड़े बड़े जगहों पे टेंडर्स लगे भाई। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, सुबह समझे कि हम 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, चक्कर भी लगा लिए हैं, कॉलें भी कर ली हैं, व्हाट्सएप बना के भेज दी हैं, वो कोई परवाह ही नहीं है, जवाब भी नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते। हमाद अजहर को आपने व्हाट्सएप किया, उसके किसी बंदे को व्हाट्सएप किया? हमाद अजहर साहब तो मिलते ही नहीं है, उन्हें कहाँ से करें? तो करेंगे ना, वोट मांगने, वोट मांगने कर इसी पानी में आए हैं। आज अगर हमारी मीटिंग करवाना चाहते हैं, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। उन्होंने हमारे से वादा करके गए थे इसी पानी में खड़े होकर आप हमें पिन करें, हम आपका ये मसला हल करेंगे। कोई नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कह रहे हैं फिर आप उन्हें वोट दे देंगे? नहीं, अब वोट कहाँ कैसे देंगे? हम पागल हैं? हम किसी को वोट देने के हक में नहीं है इस टाइम, जो इन्होंने हालात कर दी हैं। लेकिन उन्होंने 1000 वोट लेके 1000 डला है तो 10,000 की बोल लगा देते हैं। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं? कोई बंदा नहीं चाहिए, लेकिन कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। कोई बंदा नहीं आ रहा तो चाहिए। हमारे कारी साहब कह रहे हैं मेरे से पैसे लेकिन मस्जिद के कारी साहब हैं। कारी साहब, चंदा इकट्ठा तो किया जाता है मसाजिद के लिए, मस्जिद की बेहतरी के लिए, अब क्या चंदा गलियों को बनाने के लिए भी इकट्ठा किया जाएगा? अब क्या करें, अब हम मजबूर हैं। और ये बात याद रखें, अगर ये काम परसों तक, कल की मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर परसों जुम्मे को ये काम ठीक नहीं हुआ, हम मुल्तान रोड पे एहतजाज करेंगे। लो जी, हाँ बिल्कुल मैं करूँगा इंशाल्लाह, जो हम कहते हैं हम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके खिलाफ एहतजाज होगा? एहतजाज होगा इसके हुकूमत के खिलाफ। मैं ये हमाद अजहर के खिलाफ एहतजाज होगा 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन बाद अगर ये काम नहीं हुआ तो। और हम ये बाबा कह रहे हैं हम वोट देंगे, हम नहीं देंगे। मैं मेंबर पे कहूँगा, मैं नहीं देने दूंगा। मस्जिद में ऐलान भी होगा? बिल्कुल ऐलान करूंगा, मैं करूंगा। हाँ जी मैं करूँगा, किसी को मैं नहीं देना। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि किसी के लिए कहा जाएगा कि हमने वोट नहीं देना, मस्जिदों में ऐलान होंगे। और मैं वो मौलवी हूँ जो अपने घर से खा के बात करता हूँ, मैं किसी का काना नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह आप देखना, अगर ये काम परसों तक ये कार्रवाई ठीक नहीं हुई, मैं जुम्मे के नमाजियों को मुल्तान रोड पे डालूंगा। और हम जुम्मे के वक्त मुल्तान? हाँ बिल्कुल, ठीक है। और हम वोट नहीं देंगे, बाबे को छोड़ो, बाबे का ध्यान काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम वोट नहीं देंगे। हमारा पैसा हो, वोट भी हमारा हो और दलील भी हम हो। और हम पैसा इकट्ठा करके अपनी गली बनाते हैं। बिल्कुल, हम ये 1.5 लाख में हमने ये गली हमने खुद बनवाई है। यहाँ नहीं हुआ हम खुद करेंगे, हम किसी को यहाँ दाखिल भी नहीं होने देंगे। मैं हैरान हूँ कि आपने जिसका काम 1.5 लाख में कर लिया, उसी महकमे में करोड़ों का लगा हुआ है काम। वो किधर है? करोड़ों रुपए का। वो किधर है? करोड़ों रुपए में किधर है? करोड़ों रुपए का बनेगा। मैं हैरान हो गया। मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख में गली बन गई। मैं कह रहा हूँ करोड़ों के, मैं कहता हूँ वो खा जाते हैं, लिखे हुए लिखी। और बहन बात सुन, आप चुप हम अंधे नहीं है। हाँ किधर है? हाँ पैसा हमारा है, वोट हमारा है। और नारे हम लगाते तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम वो आए, हम कहते हैं तुम कदम बढ़ाओ, तुम गटर में जाओ। वाह, तुम कदम बनाओ गटर में। ये किसके लिए गए आपने? हम के लिए? मैं कह रहा हूँ मैं सबके लिए जी, पूरी तरीके से सबको के लिए। तुम सारे आओ तो गटर से जाओ। ये लोगों का यहाँ पे कह रहा है, ये कौन कितने लोग हैं जो कारी साहब के साथ जाएंगे एहतजाज में?